सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए हम सभी, आप सभी सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गौण है और विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। समझ में आई बात? यानी हमारी सकारात्मक सोच ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। इस बात का हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं सुविचारों के साथ आज के इस सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या है? अभ्यास सागर, है ना बच्चों? पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभ्यास सागर के अभ्यास 7 का कर रहे थे, जिसका क्या था? टॉपिक या शीर्षक वाक्यांशों के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण, जिसे हम लोगों ने कक्षा कार्य में, गृह कार्य में भली भांति जाना, समझा, किया और इसकी पुनरावृत्ति भी हम लोगों ने किया। इसके अलावे इस अभ्यास में हम लोगों को कुछ रिवीजन के लिए, यानी अभ्यास के तौर पे और दोहराएं करके था, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और वचन बदलिए, यानी वचन बदलिए अर्थात वचन की जानकारी हम लोगों को पहले से थी और बदलने का तरीका जानते हुए और हम लोगों ने 11 को पूरा किया था। जैसा कि वचन बदलिए हम लोग शब्द का करते हैं, रहता है ना एक वचन बहुवचन, परंतु ये क्या था? वाक्यों के वचन बदलिए, यानी एक नई चीज हम लोगों ने इसमें जाना किया। वो क्या? कि वाक्य में अगर वचन परिवर्तित करते हैं तो ना सिर्फ शब्द का वचन परिवर्तन तो हम लोग जानते हैं, एक अनेक, लड़का का लड़के, है ना? तो वाक्य में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो हम उसी अनुकूल पूरे वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। यही हम लोगों ने देखा था ना, लड़का का लड़के, भाग क्रिया हुआ, गया गए, इस तरह से ये पूरा वाक्य परिवर्तित हो गया, है ना? कुछ था ये बहुवचन में था, जिसको कि हम लोगों ने एक वचन, वही होता है वचन जो कि एक वचन में रहे तो उसको बहुवचन में करते हैं, और जो बहुवचन में रहता है उसको हम लोग एक वचन में करते हैं। तो इसमें क्या था? ये वाक्य बहुवचन में था। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, तो ये बालिकाओं बहुवचन है तो वचन बदलना है, इसलिए बालिका। इसके अनुसार बालिकाओं का क्या हो गया? एक वचन में बालिका, तो वाक्य क्या हो जाएगा? बालिका ने अच्छे का अच्छी गीत सुनाया, ठीक है ना? इसी तरह से ये एक वचन में है तो इसको हम लोग बहुवचन में, लड़की मंच पर लड़की नाच रही है ना? तो मंच पर ये लड़की का क्या होगा? लड़कियां। वाक्य हो जाएगा नाच रही हैं, है ना? इसी तरह से पक्षी, तो यहाँ ये पक्षी गगन में उड़ रहा है, एक वचन का द्योतक है,
लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वाक्य के अनुकूल उसका वचन खुद ही परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षियां नहीं करेंगे, है ना, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। ये रहे हैं जो हो गया, ये वाक्य में बहुवचन का द्योतक है। इसी तरह से था उपवन में फूल खिलता है ना, तो यहाँ उपवन में फूल का बहुवचन क्या करते हैं, फूलों, लेकिन नहीं, वाक्य के अनुसार मात्र यहाँ खिलते हैं कर देते हैं, तो ये बहुवचन का द्योतक और बहुवचन के रूप में ये खुद ही परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, हम लोगों ने मूल रूप में एक चीज जैसा कि बहुवचन के तहत ये पहले भी पढ़े थे और ये जानते हैं, है ना, कि है और हैं, है एक वचन का और है बहुवचन का, परंतु ये आपका एक अपवाद है हिंदी में, जिसे याद रखिएगा। अगर आदर सूचक शब्द एक वचन में रहे तो वाक्य के अनुसार उस वहां पे हम है लगा करके उस वाक्य को सही करेंगे। जैसे पिताजी आ रहा है, गलत, पिताजी एक वचन, लेकिन क्या है, ये आदर सूचक शब्द है, इसलिए वाक्य में कदापि नहीं लिखेंगे पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ये चौथा हम लोगों के रिवीजन के लिए आओ दोहराएं। क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। पहले हम लोग इस बात पे विचार कर लें कि क्रिया है क्या, क्रिया विशेषण है क्या और इसके भेद हैं क्या। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए यहाँ ये क्या है, दोहराना है, और आगे भी अभ्यास में हम लोगों ने इसे किया है। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सही है ना। अब इसके भेद के तहत, इसके कितने भेद हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन? पहला स्थानवाचक, है ना, जिससे जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताए। दूसरा है कालवाचक, काल हम समय को भी कहते हैं, है ना, यानी जिससे क्रिया के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, कालवाचक। तीसरा हो गया आपका रीतिवाचक। रीति जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जो कि हमें विधि अथवा तरीका का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं, है ना। और चौथा जो है ये परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात मात्रा। ठीक है। तो अब आइए ये शब्दों पे, वाक्यों पे विचार करते हैं। बच्चे धीरे धीरे खेल रहे हैं, ये धीरे धीरे रीतिवाचक। दूसरा है गुरुजी अभी आए हैं, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, अभी। भेद क्या हुआ, कालवाचक। तीसरा है गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, इसमें क्रिया विशेषण शब्द हो गया अचानक। भेद क्या हो गया, रीतिवाचक। अब ये घ क्या है, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं, इसमें
जितना उतना, है ना। ये क्या हो गया? परिमाणवाचक। अंग, वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया। ये शीघ्र ही भेद हो गया कालवाचक या समयवाचक। अब ये 13 में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए, है ना। तो ये रिवीजन के लिए है, यानी हम लोगों ने पहले पहले अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग जाना है, समझा है और किया भी है। अनुस्वार ऊपर बिंदी और अनुनासिक इसके ऊपर, जिसको कि हम दूसरा चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए ये मैं बोलती जाऊंगी, उसी के अनुकूल आप फॉलो कीजिएगा और आप इसको खुद से कीजिएगा। आनंद क्या होगा? अनुस्वार या अनुनासिक और कहाँ? याद आई? 9 के ऊपर अनुस्वार। समझ में आई? एक चीज मैं पहले भी बताई हूं और अभी भी इस चीज को आप लोगों को बता दे रही हूं कि यथा स्थान यथोचित वर्ण के ऊपर ही आप अनुस्वार या अनुनासिक लगाइएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिए, फलस्वरूप वो उच्चारण गलत होगा और उसके बाद वो पूरा शब्द आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को भली भांति ध्यान देते हुए और तब आप लोग इसका प्रयोग कीजिएगा, है ना। आनंद 9 के ऊपर अनुस्वार। अब बताइए आंधी, आ के ऊपर अनुनासिक। आगे अब आप बताइएगा पहुंचेंगे। आंखें, 8वीं चौका। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसको कीजिएगा। अभी मैं डाउट क्लास में आप लोगों से इसको मैं करवाऊंगी। अब ये आखिरी और अंतिम, ये क्या है? पत्र लेखन, आओ लिखें, जिसके अंतर्गत कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसके तहत सबसे पहले हम लोग विचार कर लें, और पहले भी हम लोगों ने किया है, पत्र के प्रारूप के संबंध में। इसके अंतर्गत बच्चों सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली है कि पत्र के रूप में, प्रकार के रूप में हम लोगों ने पहले पढ़ा था और आप लोगों को मैं बताई भी थी। कितने तरह के होते हैं हिंदी में? 2 तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक। पिछले वीडियो में मैं इसे और क्लियर बताई हूं। उसमें आप लोगों को अभ्यास में था एक औपचारिक पत्र, याद आई? इसके अंतर्गत में औपचारिक पत्र क्या होता है और सारा उसका प्रारूप मैंने आप लोगों को बताया था। यही था ना? फिर से ये दिखा करके बता दे रही हूं। तो ये औपचारिक पत्र का हुआ था और अब हम लोगों को इस अभ्यास में किस पे करना है? ये अनौपचारिक पत्र। तो
अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत इसके कितने भेद या कौन कौन इस श्रेणी में आता है, इस पे ये विचार कर लें हम लोग। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला, निमंत्रण पत्र। दूसरा, संवेदना पत्र। तीसरा, बधाई पत्र। चौथा, धन्यवाद पत्र। पांचवा, शुभकामना पत्र। छठा जो ये आता है किस कैटेगरी में, सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र। यानी ये जो है वो मित्र के पास लिखना है, यानी सगे संबंधियों मित्रों के पास जो लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आता है ना। अब हम लोग इसके प्रारूप पे थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रारूप में आपका हर स्टेप पे वो मार्क्स रहता है, जिसके अंतर्गत आपका प्रारूप भी वो मायने रखता है। समझ में आई ना? तो चलिए, ये प्रारूप यानी लिखने का तरीका, जिसके अंतर्गत कुछ इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं। पहला, प्रेषक का पता, यानी ये सबसे ऊपर में। और एक चीज आप लोगों को पहले भी मैं अनौपचारिक के संबंध में ही जानकारी दे दी थी कि जो कुछ भी हम प्रारंभ करते हैं वो किस तरफ से, लेफ्ट हैंड की ओर से, है ना। यानी बाईं हाथ की ओर से सारा कुछ वो हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले वो जाएगा आपका प्रेषक का पता, उसके नीचे वाले में दिनांक, इसके बाद आरंभिक संबोधन, यानी जिसको हम लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए। देन उसके बाद अभिवादन, यानी उसके लिए हमारा क्या उचित अभिवादन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा विषय वस्तु, यानी इससे संबंधित, समझ रहे हो। उसके बाद समापन, जो कि एंड करते हैं, समापन संबोधन। और तब उसके बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक अर्थात लिखने वाले का। तो इतने केंद्र बिंदुओं पे विचार करते हुए, एक एक स्टेप बढ़ते हुए, और हम लोग औपचारिक पत्र का प्रारंभ से लेकर के समापन तक के सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। अब इसके अंतर्गत संबोधन, अभिवादन, है ना, एवं समापन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ मैं यहाँ अपनी ओर से दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को सुविधा हो, है ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका फोटो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अपने से बड़े एवं आदरणीय व्यक्ति के लिए संबोधन आपका जाएगा आदरणीय, माननीय, पूज्य, है ना। अभिवादन में जाएगा सादर प्रणाम, नमस्ते, सादर चरण स्पर्श। और समापन आपका स्नेहाकांक्षी, आपका प्रिय। अब ये दूसरा मित्र के लिए संबोधन क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्नेही, प्रिय वगैरह जो भी है ना। उसके बाद उसका नाम देते हैं और तब फिर अभिवादन में सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, मधुर स्मृति वगैरह। उसके बाद समापन में तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी। अब तीसरे तरह में छोटा भाई, छोटी बहन, मतलब अपने से छोटों के लिए प्रिय, स्नेही, अनुज,
प्रिय जो भी हो, प्रिय आत्मज आत्मजा, है ना। अभिवादन जाएगा सदा सुखी रहो, बहुत प्यार। और समापन में जाएगा तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी शुभकांक्षी, है ना। इस तरह से इन्हीं केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये पाठ मैं पढ़ाई हूं बार बार। और आप अपने मित्र को कोया आदिवासियों ने जिस तरह अन्याय के खिलाफ लड़ाई की उस बारे में बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।